जी, तो फाइनली रिज़ल्ट निकल आया। 295C के कानून को क्यों छेड़ा गया, उसका नतीजा निकल आया जी। और हमारे प्यारे रजब को हमेशा की तरह जो है वो माफ़ी मिल चुकी है। माफ़ी तो क्या मिलनी थी, क्योंकि उन्होंने तो कोई गुस्ताखी की नहीं थी। बस ये कानून को छेड़ना था, वो उन्होंने किस मकसद के लिए छेड़ा था, वो मकसद उनका पूरा हो चुका है। और हमारे प्यारे रजब जी जो हैं वो अब आपको बहुत जल्दी पाकिस्तान नज़र आएंगे। और उन्होंने जो कुर्बानी दी है अपनी बहन से दूर जाकर, जो कल उन्होंने एक इमोशनल वीडियो लगाई और बताया कि मैं अपनी बहन से दूर इस हालत में नहीं जाना चाहता था, मैं उनके साथ ही रहना चाहता था, तो उसका सिला उनको मिल गया जी। ठीक है, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया और जो मकासद हासिल करने थे वो भी कर लिए। और हमेशा की तरह रजब साहब कुछ भी कर लें, एंड पे उन्होंने ही हीरो, उनको ही हमने हीरो बनाना है। और उनकी जो भी गलती होती है उसको हमने माफ़ करना है। क्यों माफ़ करना है? क्योंकि वो इनोसेंट है, वो भूल के बोल देते हैं, उनसे गलती हो जाती है। जानबूझ के वो कुछ भी गलत नहीं करते, पता नहीं उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो मतलब हमेशा उनको उन्होंने दीन के हवाले से ही कुछ ना कुछ मिस्टेक करनी होती है। अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने ख़ानदान, वहाँ पे ज़ुबान नहीं फिसलती है। तो जी वही हुआ जिसका डर था। ठीक है, क्या हुआ जी अभी आपसे शेयर करते हैं। और गज़ल के यहाँ बेबी हो गया नहीं हुआ उस पर भी बात करते हैं। और हमारे प्यारे हीरो साहब जंग फ़तह करके जो हैं वो मंगोलों को शिकस्त दे के पाकिस्तान जल्द तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रजब साहब जो हैं हमारे प्यारे हीरो, जिन्होंने हमारी पाकिस्तानी अवाम को जो हमारी पाकिस्तानी अवाम भूखी नंगी थी उनको उन्होंने क्या कहते हैं कि रिज़्क फराम किया, उनको जो भूखे थे उनको खाना फराम किया, जो बेलबास थे उनको कपड़ा फराम किया। तो पाकिस्तान का के ऊपर तो बड़ा एहसान है। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये सल्तनत पाकिस्तान के जो है ना सुल्तान, वो हमारे रजब साहब ही हैं। और सुल्तान आज़म जो हैं वो एक बार फिर हीरो बन गया और एक बार फिर उन्होंने ये जंग भी जीत ली है हमेशा की तरह। क्योंकि अब क्या ही कहें भाई, पाकिस्तानी अवाम के हीरो जो हैं पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जो बसते हैं, तो फिर माफ़ी तो मिलेगी ना, माफ़ी तो ज़रूर माफ़ी के हकदार हैं, क्योंकि हैं ये इनोसेंट। बस शोशा छोड़ना था, छोड़ लिया। और वो शोशा क्यों छोड़ा गया? वही हुआ जिसका जी डर था कि उलमा इकराम को बुरा बनाना था, वो हो गया मकसद उनका पूरा। और ख़ुद हमेशा की तरह वो मक्खन में से बाल की तरह निकल जाते हैं। और मज़ीद उन्होंने शोहरत हासिल कर ली, मज़ीद फॉलोवर हासिल कर लिए, मज़ीद सिंपत्ति हासिल कर ली, मज़ीद हमदर्दियाँ हासिल कर ली हैं। तो अब हीरो बन के वापस भी आ जाएंगे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान की बदनामी भी इन्हीं के हिस्से में आनी थी कि भाई इन्होंने ही 295C के ऊपर अपनी जो है ना इनकी मिस्टेक होनी थी। और पूरे दुनिया में पाकिस्तान बदनाम होना था, और पूरी दुनिया में इन्होंने इनोसेंट साबित होना था, और पूरी दुनिया में उलमा कराम पे कीचड़ उछाले जाना था। वो हो गया जी। इतने दिन इन्होंने इतनी मुहिम चलाई है रजब के हक में कि भाई किसी ने नहीं बोला कि रजब को खुदा न खास्ता कोई सज़ा मिलेगी या उसने कोई गुस्ताखी किया। लेकिन सब लोगों ने इतनी मुहिम चलाई, रजब को मार देंगे, रजब को मार देंगे, रजब। हालांकि किसी किसी आलिम मुफ्ती ने नहीं कहा, किसी मौलवी ने नहीं कहा कि इसको मार देंगे। भाई वो तो खुद सोच रहे थे, परेशान थे कि ये क्यों कह रहा है कि इस पर ये 295C लगी है। वो तो खुद ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा इस पर पर्चा है। तो अब समझ आ जानी चाहिए। पर हमारी आवाम तो बच्चे हैं ना, हमारी आवाम छोटे बच्चे हैं, रोटी को चोची बोलते हैं, इनोसेंट हैं, सीधे साधे हैं, इनको समझ नहीं आएगी और आनी भी नहीं है। और इनको समझ तभी आती है जब सर से पानी गुजर जाता है कि भाई उस बंदे ने ये क्यों कहा था। कभी आपने नहीं सोचा, मैंने कल वाली वीडियो में भी बोला था, कभी आपने ये बात नहीं सोची कि मज़हब के मामले में ही क्यों रजब की ज़बान फिसलती है, दीगर मामलात में क्यों ज़बान नहीं फिसलती है। तो अब अल्लाह ही आफिद है जी हमारी आवाम का। जब हम अपने हीरो इस तरह के हम बनाएंगे अब, तो क्या ही बात है फिर। बहरहाल जी, अब गज़ल जो हैं वो एडमिट हो चुकी हैं, हो सकता है बेबी हो गया हो। और मामू जान जो हैं वो बस अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। मामू ने कल बिल्कुल मौका मुनासिबत देख के वीडियो लगाई थी कि भाई जो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात भड़के हुए हैं रजब को लेके कि भाई रजब इनोसेंट है, वो जज्बात नहीं कि भाई इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना 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 ना, किसी ने भी नहीं बोला इसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो जज्बात जो हर्ट हुए थे रजब की वजह से कि भाई रजब बेचारे को एवं ही जो है ना खजल किया जा रहा है। क्या हो गया उसने, अगर 295C का नाम ले दिया तो क्या क़यामत आ गई है? इतनी भी क्या बड़ी बात है? तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अब अगले जहां ही पता चलेगा ना कि कोई बड़ी बात थी या नहीं। ये तो अब अल्लाह के सामने जब हाजिर होंगे, हाजिर खिदमत होंगे तो ही पता चलेगा।
तो बहरहाल जी अब शाही सवारी जो है वो अनकरीब ही पाकिस्तान पहुंचने वाली है, क्योंकि भाई अब तो वो कोई तरीके लब्बाइक के अमीर हैं क्या हैं पता नहीं कोई, ठीक है, उन्होंने भी, अमीर तो नहीं है वो, क्या होते हैं जो उनके काम करते हैं, ठीक है, कोई खलीफा क्या उसको मुझे नहीं आप कहते, अमीर है, अमीर सॉरी, वो अमीर भी कोई है, उन्होंने कहा जी आप तशरीफ़ ले आएँ, हम आपको खुद आएंगे एयरपोर्ट से लेने, आप इतनी अजीम हस्ती हैं, हम क्यों आपको आपकी जान खतरे में डालेंगे, ना 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 ना, हम खुद आएंगे, आपको रिसीव करेंगे, आपको प्रोटोकॉल के साथ आपके शहाना बंगले में छोड़ के आएंगे। और इतने दुखी हैं आप, इतने दुखी हैं आप कि आप दुनिया के सबसे अजीम मामू हैं, और आपकी बहन दुनिया की सबसे अजीम तरीन खातून है, और जो बच्चा पैदा करने वाली हैं। पहले तो लोगों की बहनों ने कभी बच्चे पैदा किए नहीं, ना पहले को दुनिया में मामू बना, तो ये तो फिर आपको पता है ना, सल्तनत पाकिस्तान के क्या कहते हैं, सुल्तान है। अब सुल्तान के बहन के यहाँ बच्चे की विलादत होगी तो फिर कोई आम बात तो नहीं है ना, है। तो इसलिए जो सुल्तान आज़म हैं वो आपको जल्द ही पाकिस्तान की सरजमीन पे नज़र आएंगे, और इंशाअल्लाह पहले की तरह हंसते बसते खुश नज़र आएंगे, और हमें और आपको बेवकूफ़ बना बना के क्या कहते हैं कि ऊपर से ऊपर क्या तरक्की की राहें जो हैं उसको अबूर करते जाएंगे, और आप लोग बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए आंसू बहाना, कभी उनको चोट लग गई तो रोना, कभी उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आ गया तो रोना, कभी वो कांटा चुभ गया तो उनको रोना है, उनके लिए दुआएं करना झोलियाँ फैला फैला के, क्योंकि पाकिस्तान में और तो कोई मसला है ही नहीं ना, सबसे बड़ा मसला तो रजब ही है ना, कि हाय रजब के साथ आज ये हो गया, हाय रजब के साथ आज वो हो गया, बाकी तो सारे मसले हमारे हल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैं। हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे गामज़न है, महंगाई ख़त्म हो गई है, गुर्बत का ख़ात्मा हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि भाई सुल्तान आज़म ने हमारे पाकिस्तान की तमाम आवाम को यूट्यूब पे लगा दिया है, और यूट्यूब से माशाल्लाह हक हलाल कमा कमा के बच्चे अपने माँ बाप को गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, हज करवा रहे हैं, उम्रे करवा रहे हैं हक हलाल की कमाई से, और इस कमाई में बड़ी बरकत है, इतनी कोई बरकत है ना कि ये दुनिया जहान हमारा सुरखरू है। अल्लाह के सामने भी जब हाजिर होंगे तो सीना तान के होंगे कि भाई हमने हक हलाल कमाया, हमारे बच्चों ने हक हलाल कमाया है, मोबाइल उठा के माएँ बहनें नचाई हैं, ठीक है, माँ बहनों के बच्चे पैदा होते हुए दिखाए हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों को बताया हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं, और हमें हमारी बहनें मामू बना रही हैं, चाचू बना रही हैं, फूफे ताए बना रही हैं, तो तमगा जो है वो दुनिया में भी तमगे पहनाए इनको, ऐसे लोगों को, और आखिरत में भी। तो कल को आप सब की और हमारी कब्रों में भी यही लोग आएंगे हमें बख्शवाने के लिए, क्योंकि दुनिया में हमने इनके लिए जो आंसू भाए, अल्लाह के खौफ से तो हमने आंसू भाई नहीं है, और क्या कहते हैं, आखिरत के खौफ से तो हमने आंसू भाई नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तो हमने आंसू भाई नहीं, हमने आंसू भाए हैं जी हमारे फेमस यूट्यूबर है सुल्तान आज़म सल्तनत पाकिस्तान के सुल्तान रजब भट्ट के लिए। तो कल को रजब भट्ट फिर जो दुनिया में हमें हमारे बच्चों को यूट्यूब पे लगा रहे हैं कि रिज़्क़ कमाओ, तो आखिरत में भी तो फिर ये हमारी गवाही देंगे ना, हमारी बख्शिश की है। तो बहुत अफसोस होता है जी, बड़ा ही अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है किस तरह के लोगों को अपना आइडियल मान रही है, और किस तरह के लोगों के नक्शे कदम पर चल रही है। कोई अजीज़ भट्टी शहीद नहीं बनना चाहता, कोई डॉक्टर कदीर खान नहीं बनना चाहता, कोई मतलब मेजर सरवर नहीं बनना चाहता, कोई एम आलम नहीं बनना चाहता। हम किस राह के मुसाफिर बन रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। कोई हमारे मतलब कि अब क्या ही मैं कहूँ, क्या कहूँ मैं तो मतलब कि अल्लाह रहम करे हमारे हालात पर। तो कोई बात नहीं जी, अगर पैसा ही आपको लगता है कि सब कुछ है, और पैसे जिसके पास हैं उसके गुनाह भी जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते, बल्कि वो नेकियों में तब्दील होके आपको नज़र आते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब के तो अब क्या ही कहें हम। बहरहाल जी हमारी दुआएं तो रजब के साथ हैं, लेकिन मैं कभी भी उसके कंटेंट को सपोर्ट नहीं करूँगी। कभी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो आके अपनी अम्मा को रोता दिखाता है कोई अच्छी बात है। ये बुज़दिल तरीन इंसान है। ये क्या कहते हैं कि इसको सिर्फ जो है ना ये पता है मैंने व्लॉग कब बनाना है, कैसे बनाना है, कब अपलोड करना है, क्या व्लॉग में डालना है, क्या नहीं डालना। सिर्फ इसको नहीं पता, तो ये नहीं पता कि जो मैं अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रहा हूँ। सिर्फ इसको ये नहीं पता कि मैं अपनी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा हूँ। सिर्फ इसको ये नहीं पता कि भाई मैंने मरना भी है, और आखिरत में मुझसे मेरा हिसाब भी होगा, और मुझसे ये भी पूछा जाएगा कि अहले बैत के मानने वाले हैं, तुमने अपनी औरतों को बेपर्दा क्यों किया, तुमने अपनी औरतों को सोशल मीडिया की जीनत क्यों बनाया। तो 2 दिन की ज़िंदगी है जी, 2 दिन की ज़िंदगी के लिए इतनी मुशक्क़त, और आखिरत के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। और पैसे के बलबूते पे हज उम्रे कर लेना कोई, मैं कहती हूँ, खुशकिस्मती नहीं है आपकी, ठीक है। मज़ा तो तब है जब आप अपनी खून पसीने से हक हलाल की, जिसमें हराम का एक कहते हैं ना ज़रा भी ना हो, उस पैसे से आप अगर हज और उम्रा करें तो मज़ा तो तब है, ठीक है। ये माँ बहनों को दिखा के, नचा के, पैसा कमा के
और कंट्रोवर्सियाँ बना के, सिंपतियाँ ले के, उलमा कराम की तजलील करवा के, अपने मुल्क को बदनाम करा के जो पैसा कमाया और उससे फिर उम्रे और हज किए, तो फिर फैसला आप खुद ही कर लें, हम तो नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे, कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे जी आप रजब के ख़िलाफ़ हैं। हम रजब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बिल्कुल भी, ना पहले थे ना अब हैं। फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं कि आपने अपनी नौजवान नस्ल को रजब बट बनाना है या एक अच्छा इंसान बनाना है, नेक इंसान जिसको गलत और सही में जो तफरीक करना जानता हो, जो हक हलाल कमाना जानता हो, जो अपने हक हलाल की कमाई से अपने माँ बाप को सपोर्ट करे, अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों और अपने मुल्क की तरक्की में जो एक अहम किरदार अदा करे, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करे, इस मुल्क की क्या कहते हैं नाम रोशन करे, ना कि इस मुल्क की ही क्या कहते मुल्क को बदनाम करे दुनिया भर में। तो उसके तो मकासद बिल्कुल पूरे हो चुके हैं जी। पूरे पाकिस्तान को के ऊपर थू थू हो रही है कि भाई ये कानून जो इन्होंने लगाया हुआ है इसकी वजह से लोगों को ये मारते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना होना था, लेकिन जानबूझ के ये मुहिम चलाई गई और उस ये जो कंट्रोवर्सी जानबूझ के चलाई गई उस वो मकासद रजब के पूरे हो गए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।